अग्निहोत्रम जब हम करते हैं तो सबसे पहले अग्न्याधान होता है। अग्न्याधान के बाद अग्नि को चेतन किया जाता है, उद्बुद्ध किया जाता है। उसके बाद समिधाएं अर्पित की जाती हैं जिनसे वो अग्नि बढ़ने लगता है। तो यहाँ हमने अपने हृदय वेदी में एक अभिप्सा की अग्नि स्थापित की कि मैं उस परमात्म तत्व को प्राप्त करूं। ऐसे हमने एक संकल्प जगाया, मुझे सत्य प्राप्त हो, मुझे परमात्मा प्राप्त हो। ये जो संकल्प है ये अग्नि के रूप में अपने स्थापित किया है। आप अभिप्सा कीजिए, कहिए, आप संकल्प कहिए, आप व्रत कहिए, एक ही बात है। तीनों शब्दों से एक बात को ही मैं कह रहा हूं। तो इस अभिप्सा को हमने अपने हृदय में स्थापित किया, ये हो गया अग्न्याधान। भौतिक रूप से हम अग्नि को स्थापित करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के साथ ये क्रियाएं होती हैं। यज्ञ में कुछ क्रियाएं की जाती हैं और उनके साथ मंत्र जुड़े हुए रहते हैं। तो मंत्र बोलते हैं, क्रिया करते हैं, मंत्र बोलते हैं, क्रिया करते हैं, ऐसा चलता है। तो मंत्र के साथ क्रिया, ऐसे ही यहाँ पर भी वो मंत्र कुछ क्रिया का संदेश दे रहा है। जो हम मंत्र बोलते हैं, अध्यात्म में भी कुछ क्रिया हो रही है। तो हमने अग्नि को स्थापन किया यहाँ, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथ्वी वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधि। ये मंत्र बोला, अग्नि को स्थापित किया। हमने कहा कि अन्नाद अग्नि को मैं स्थापित करता हूं। अग्नि का स्वरूप बतला दिया, एक विशेषण शब्द डालकर अग्नि की व्याख्या कर दी। विशेषण तो व्याख्या के लिए ही होते हैं। हम जो भी विशेषण बोलते हैं किसी विशेष्य के लिए, किसी संज्ञा के लिए कोई विशेषण प्रयोग करते हैं तो उस विशेष्य की व्याख्या करता है विशेषण। तो अग्नि कैसा होता है, अग्नि का स्वरूप क्या है, इसको बताने के लिए मंत्र में अन्नादम कहा है, अन्न का भक्षण करने वाला कहा है। और साथ में एक चतुर्थ्यंत शब्द प्रयोग करके, चतुर्थी विभक्ति वाला प्रयोग करके उस अग्नि के आधान का प्रयोजन भी बता दिया। मैं अग्नि को स्थापित कर रहा हूं, उस अग्नि का स्वरूप बता दिया, उस अग्नि का प्रयोजन बता दिया कि ये जो अग्न्याधान कर रहा हूं इसका प्रयोजन क्या है। ये सारी बात इस मंत्र में संकेतित हो रही है। परमात्मा भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में जो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, हमारा शरीर में जो भौतिक शरीर है, प्राण है, मन है, इन तीनों में जिसका वास है, ऐसा जो परमेश्वर है उसको हम भूर्भुवः स्वः नाम से कहते हैं। तीन महाव्याहृति के नाम से इसको जानते हैं। तो वो परमेश्वर हमारे शरीर में भी है, प्राण में भी है, मन में भी है, त्रिलोकी में वो रहता है। तो यूँ कहेंगे वो इस पृथ्वी लोक पर है, अंतरिक्ष लोक में है, द्युलोक में है। पृथ्वी तक हमारा जो हमारे शरीर का नाभि तक जो भाग है उसको तीन लोकों में बांट करके यदि देखें तो वो पृथ्वी लोक है। और नाभि से यहाँ तक जो है, सिर से नीचे नीचे अंतरिक्ष लोक, और जो सिर है इसको द्युलोक कहते हैं। तो परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा स्वरूप, मैं पृथ्वी के समान तो विस्तीर्ण हो जाऊं और द्युलोक के समान
विशालता में हो जाऊं। द्यौरिव भूमना पृथ्वी व वरिमणा, भूयासम ये अध्याय करेंगे। द्युलोक के समान भूमना, महत्व में, विशालता में। द्यौरिव भूमना, भूमना का अर्थ है विशालता में, द्युलोक के समान। पृथ्वी व वरिमणा, पृथ्वी के समान विस्तीर्णता में, फैलाव में हो जाऊं। जैसे पृथ्वी फैली हुई है और द्यौ जैसे एक उसका कुछ और छोर ही नहीं है, इतना है वो। द्युलोक का जो विस्तार, फैलाव या उसकी जो विशालता है वो इतनी है कि उसमें कुछ और छोर ही नहीं है। तो द्यौरिव भूमना, भूमना शब्द से उसके अनंतत्व को बता रहे हैं कि वो इतना, मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। और पृथ्वी फैली हुई है तो इस तरह से मैं संकुचित ना रहूं, मैं उदार हो जाऊं। पृथ्वी वरिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी, तेरी हे देवयजनी पृथ्वी तेरी पीठ पर। देवयजनी ये विशेषण है पृथ्वी का। देव जहाँ पर देवों का यजन किया जाता है, देवों का पूजन किया जाता है, उसको देवयजनी कहते हैं। ये पृथ्वी देवयजनी है। तस्यास्ते पृष्ठे, तेरे आधार पर। अन्नादम अग्निम अन्नाद्याय आदधे, इस मंत्र में हमने अन्नाद अग्नि को स्थापित किया, ये बताया। और साथ में ये भी कहा कि इसका प्रयोजन क्या है। अन्नाद्याय, तो देखिए 3 बात स्पष्ट हो गई। अग्न्याधान हो गया, अग्नि की स्थापना हो गई। अग्निम, इसकी विशेषता, इसका स्वरूप बतला दिया। अन्नादम, ये जो अग्नि है ये अन्नाद है, अन्न का भक्षण करने वाला है। और प्रयोजन, अग्नि को स्थापित कर रहा हूं मैं, प्रयोजन है अन्नाद्याय, ये प्रयोजन हो गया। मैंने भी अपने इस हृदय में उस दिव्य संकल्प रूपी अग्नि की स्थापना की है। वो अग्नि भी अन्नाद है। जैसे ये भौतिक अग्नि अन्नाद होता है, ऐसे वो अग्नि भी अन्नाद है। और जैसे ये भौतिक अग्नि जैसे अन्नाद्य आहुति का भक्षण करता है, वैसे वो भी आहुति का भक्षण करता है। अन्नाद का अर्थ है अन्न को खाने वाला। और अन्न जो है, यहाँ पर तो हम आहुतियाँ देते हैं, घी डालते हैं उसमें, तो वो अन्नाद होता है। और हमारे भीतर जो हमने अपने हृदय में अग्नि स्थापित की है, अभिप्सा अग्नि, मुझे सत्य प्राप्त हो जीवन में, मुझे परमेश्वर प्राप्त हो, इस सृष्टि का जो आधार है उसको मैं समझूं। ये जो संकल्प किया हमने, ये संकल्प तो अग्नि हो गया, ये वाला शब्द। और इसकी विशेषता क्या है, जो भी मैं इसमें डालूंगा उसको ये भक्षण कर जाएगा। जैसे जो भी घी सामग्री डाला जाता है वो उसको भक्षण करके सूक्ष्म कर देता है और द्युलोक में पहुंचा देता है। भौतिक अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो मनु ने कहा, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते अन्नम ततो वृष्टिर ततः प्रजा। इसमें जब हम आहुति डालते हैं तो ऊपर चला जाता है वो, और उससे बादल बनते हैं। ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम घी को अग्नि में डालते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स तैयार होते हैं कि वो आगे ऊपर जाकर के पानी को सघन कर देते हैं, बूंदों जोड़ देते हैं। वो ऐसा कुछ काम कर देते हैं वहां जाकर, और उससे फिर वर्षा होती है। और वो एक उसमें दिव्यता भी होती है। वो जो वर्षा होती है
उससे यहाँ हमारे जो फल फूल पैदा होते हैं वो कुछ विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं। ये जो प्रक्रिया है अग्नि की स्थापना की, अग्नि अन्नाद है और वो हमें अन्नाद्य को देता है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं अन्नाद्य के, एक तो भक्षण योग्य जो अन्न है उसको भी हम अन्नाद्य कहते हैं, और एक आहुति का जो भक्षण है इस प्रयोजन के लिए कि हमारी जो आहुतियां हैं वो कहीं लगनी चाहिए। तो अग्नि यदि है तो हमारे पास जो भी आहुति हव्य द्रव्य है उसकी हम आहुति दे सकते हैं, अग्नि नहीं है तो फिर हम आहुति नहीं दे सकते। तो अन्नाद अग्नि, ये अग्नि है अन्नाद, अन्न का भक्षण करता है। अन्न है भौतिक धरातल पर, अन्न का अर्थ है जो घी घृत सामग्री है वो अन्न है। घृत सामग्री समिधा ये सब अन्न है, अग्नि का अन्न है ये। घृत सामग्री और समिधा जब अग्नि में पड़ता है तो उसको भक्षण कर जाता है, उसको खा जाता है और उसको आदित्य को दे देता है, आदित्य से वापस फिर आता है। तो ये प्रक्रिया यहां पर भी घटित होती है। जब हम अपने भीतर अग्नि की स्थापना करते हैं, अभिप्सा अग्नि की स्थापना करते हैं, तो उसमें फिर हम आहुति देते हैं। किसकी आहुति देते हैं? अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपने मन की, अपने भाव की, भावनाओं की, अपने विचार की। जो हम विचार करते हैं, जो हम भावना मन में लाते हैं, उस सब की आहुति देते हैं। और ये आहुति सूक्ष्म होकर के हमारे द्युलोक में, हमारे यहाँ पहुँच जाती है, हमारे बुद्धि में पहुँच जाती है। द्युलोक हमारी बुद्धि है और वहाँ से फिर ये वर्षा करती है हमारे शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर, मन के ऊपर। हमारे शरीर मन प्राण को बदल देती है। जैसे वहाँ की वर्षा दिव्य कर देती है सारे इस पार्थिव जगत को, इस अंतरिक्ष को, सबको वो वर्षा दिव्य कर देती है, ऐसे ही हमने आहुति इन्हीं चीज़ों की दी है, शरीर प्राण मन की आहुति दी है। और वो आहुति बरस करके यहीं पर, जैसे पार्थिव द्रव्यों की आहुति देते हैं हम, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमारे को उपलब्ध हैं उनकी आहुति देते हैं, घी सामग्री आदि, और वो आहुति इसी को फिर दिव्य बनाती है। तो हमारी आहुति अग्नि में पड़ती है और वो अग्नि उस अन्न का भक्षण करके वापस ये जो अन्न है हमारा, जो हमारे पास जो आहुति दे रहे थे ना, उसको और ज्यादा प्योरीफाई कर देता है, उसको दिव्य बना देता है। ये इसका प्रयोजन है अन्नाद्य। वो अन्न को भक्षणीय बना देती है, वो अन्न हमारे इस धरती के लिए दिव्य हो जाता है। तो ये यहाँ पर जैसे भौतिक धरातल पर घटना घट रही है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक स्तर पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये एक मंत्र में कहा। फिर हम दूसरे मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उद्बुद्ध स्वाग्ने, हे अग्निदेव जगो, उद्बुद्ध से उद्बुद्ध हो जाओ। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही, प्रदीप्त हो जाओ, तुम चेतन हो जाओ। और तुम और ये यजमान दोनों मिलकर के इसका वो करो, सृजन करो, इस यज्ञ को निष्पन्न करो। इष्टापूर्ति, इष्ट और आपूर्त का, जैसे यहां पर हम अग्निहोत्र करते हैं तो इष्ट और आपूर्त, ये दो चीजें हमारा प्रयोजन है। हे अग्नि उद्बुद्ध हो जाओ, प्रतिजागृही, प्रतिपल जागृत रहो तुम दोनों। मानी कौन कौन? ये जो याज्ञिक यजमान है और ये जो अग्नि कुंड में अग्नि है, ये दोनों मिलकर के इष्ट और आपूर्त को, इष्ट होता है ये जो हम यजन कर रहे हैं, ये इष्ट है, और आपूर्त होता है हमारा जो
आपूर्त का तात्पर्य होता है जो परोपकार के काम होते हैं, इस सहअस्तित्व के लिए जो उपयोगी कर्म होते हैं, एक दूसरे के लिए जो लाभकारी कार्य होते हैं, उनको आपूर्त कहते हैं। अभाव को पूर्ण करने के लिए जो कर्म होते हैं वो आपूर्त होते हैं। जिसको जहाँ अभाव महसूस हो रहा है, जिसके पास कुछ अधिक है वो उसकी पूर्ति कर देता है, तो उसको आपूर्त कहते हैं। तो ये अग्नि और ये यजमान, तो भौतिक धरातल पर इष्ट और आपूर्त इन दोनों का सृजन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ आध्यात्मिक यज्ञ में भी परम देव का जो यजन है, ब्रह्मोपासना है, वो तो इष्ट है, और ब्रह्म ज्ञान का जो जीवन के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, लेखन के द्वारा उसका जो फैलाव है, प्रसार है, वो आपूर्त है। मानी उसका यजन इष्ट है, और उस यजन के माध्यम से जो हम उसको अपने क्रियाकलाप के द्वारा फैलाना चाहते हैं वो इसका आपूर्त रूप है। तो इन दोनों का सृजन हो, संसृजेथाम, इस समान स्थान में सारे विश्वदेव और ये यजमान जो है उपस्थित हो जाएं। सारे विद्वान, वाइज मैन, विद्वान, और जो यजमान जो यज्ञ का संपादन कर रहा है, वो इस यज्ञ स्थल पर सधस्थ समान स्थान पर, जहाँ पर बैठ करके हम यजन करते हैं, विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः, उपस्थित हो जाएं। सिद्धि स्थल है ये सधस्थ। ये जो जहाँ हम यजन करते हैं, जहाँ भी कोई एक क्रिएटिव वर्क, जो भी ऐसा जिससे कि हमें आनंद ही आनंद हमें होता है, करने वालों को करते समय भी, उसके बाद भी, करने से पहले भी, जो हम करते हैं उसको सृजन कहा जाता है। जिस काम को करते समय हम परेशान होते हुए करते हैं वो सृजन में नहीं आता। कोई भी काम हम दुखी होते हुए करते हैं या करने के बाद हमारे को पश्चाताप होता है, करने के बाद हमको कुछ कष्ट महसूस होता है, ये क्या कर डाला, तो सृजन नहीं होता। सृजन तो वही है, करने से पहले जब हम विचार में होते हैं तो भी हमें अच्छा महसूस होता है, कर रहे होते हैं तो भी आनंद होता है, करने के बाद भी उसमें पश्चाताप आदि कुछ नहीं होता है, अच्छा होता है। एक पश्चाताप तो बेहोशी में नहीं होता है, जैसे कि कोई चोर डाकू कोई अपना उल्टा पुल्टा काम करे और वो इतना बेहोश होकर के कि आहा आज तो किसी को पता नहीं चला, तो वो वाला नहीं। मानी हम सचेतन हैं, और सचेतन होते हुए जब कोई भी कर्म करते हैं उससे हमारे को उत्साह मिलता है, हमारी आंतरिक जो चेतना है वो गवाही देती है कि हाँ स्विष्ट हो गया, अच्छा हो गया, ये स्वस्ति हो गया है। तो इस तरह के जो कर्म हैं उनको, इस तरह के जो हम कर्म करते हैं उनको हम सृजन के अंतर्गत गिनते हैं। तो यजमान और ये अग्नि सृजन करे, और इस सधस्थ में, सृजन स्थान में, सधस्थ इस सृजन स्थान में, उत्कृष्ट सृजन स्थान में विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। और इसको हम ब्रह्म यज्ञ, ये जैसे बाह्य यज्ञ होता है वैसे अंतर्यज्ञ में दोनों में साथ साथ चल रहा है। ये बाहर देवयाजी बैठे हुए होते हैं, देव यजन करने वाले, और वहाँ पर भी इष्ट और आपूर्त किया जाता है, और उत्कृष्ट यज्ञ मंडप में सब आकर के बैठ जाएं, ऐसा संकेत हो गया। तो पहला हुआ अग्न्याधान, दूसरा अग्नि का समिंधन। तीसरे मंत्र से हमने कल हम देख रहे थे अयंत इद्मात्मा जात वेदस, हे जात वेद अग्ने। ये दोहरी तरफ से अयंत इद्मात्मा, अयंत इद्म
आत्मा जातवेद, ये जो है संबोधन है। हे जातवेद अग्ने, जब हम भौतिक यज्ञ कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा, ये जो अयम इद्म ते आत्मा, हे जातवेद अग्ने, ये जो इद्म है, जो समिधा हाथ में ले रखी है, ये तेरा आत्मा है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं तब होगा हे जातवेद अग्ने, ये आत्मा, यजमान का आत्मा, त इद्म, ये तेरा ईंधन है। मानी परमात्मा अग्नि को कह रहे हैं कि हे परमात्मा अग्नि, ये जो आत्मा है, कौन? याज्ञिक, ये याज्ञिक तेरा आत्मा बना हुआ है, तेरा आत्मा है। तेनेध्यस्व वर्धस्व, जैसे भौतिक अग्नि ईंधन को पाकर बढ़ता है, ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये आत्मा तेरा इद्म है, ईंधन है, और इस ईंधन से तू बढ़। मानी इस आत्मा से मैं जो जीव के रूप में जो वहां पर ये जो भाव बना रहा हूं कि हे जातवेद अग्ने, जो प्रार्थना कर रहा हूं कि हे जातवेद अग्ने, ये आत्मा, अयम आत्मा, अयम और आत्मा का समान अधिकरण, ये आत्मा ते इद्म, तेरा ईंधन है, ते नेध्यस्व, इससे बढ़। जैसे भौतिक अग्नि ईंधन से बढ़ता है, ऐसे तू भी बढ़, इस यजमान के आत्मा से तू बढ़। तो यजमान की आत्मा से परमात्मा अग्नि कैसे बढ़ेगा? इस पर हमने 2-3 दिन से विचार किया है कि यजमान का आत्मा जब परमात्मा अग्नि के साथ एक होता है और परमात्मा अग्नि से यजमान का आत्मा जब प्रदीप्त होता है, तो इस जगत में और भी ज्यादा प्रकाश फैलता है, परमात्मा का प्रकाश फैलता है उसके माध्यम से। ये महान आत्माएं, महान पुरुष यही तो काम कर रहे हैं, परमात्मा के तेज को ही तो फैला रहे हैं। महापुरुष को देख करके परमात्मा की सत्ता में विश्वास होता है कि भाई जरूर, अन्यथा ये सृष्टि, केवल इस सृष्टि को देखने से परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान चाहिए, इसके लिए तो बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए कि इसी में देख करके हम परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? किसी व्यक्ति को देखने की क्या आवश्यकता है? यहां क्या कम है उसका सौंदर्य? ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसमें क्या कम है उसका सौंदर्य? पूरा है। तो लेकिन मनुष्य के आचरण को देख करके बहुत ही ज्यादा हमारे को प्रभाव पड़ता है। एक सूर्य, चंद्रमा, सृष्टि का कण कण, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सारा जो जगत है, इसमें कम विज्ञान नहीं है, ये भी अपार हमें प्रेरणाओं से भरा हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है। पर मनुष्य किसी शांत चित्त व्यक्ति को देखते हैं तो फिर हमें हो जाता है कि भाई हम भी फिर ऐसे हो सकते हैं, हमारे को भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, कितना ये अच्छा है समष्टि के लिए। तो हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा को दीप्त करने से कैसे परमात्मा अग्नि का फैलाव होता है, ये हमने देखा। इस आत्मा से तू बढ़, परमात्मा अग्नि को कह रहे हैं कि तू बढ़, तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चासमान, और तू बढ़ करके फिर हमें बढ़ा। फिर वही प्रक्रिया चल पड़ती है कि तू बढ़ेगा तो फिर हम बढ़ेंगे, परमात्मा अग्नि का फैलाव होगा तो हमारा जीवन और ज्यादा सुखद होगा। समष्टि जीवन, हमारा सामूहिक जीवन जो है और अच्छा होगा और सुखद होगा। तो यहां पर समिधा, एक समिधा देते हुए हमने कहा कि प्रजा से, पशु से, ब्रह्म तेज से और दिव्य सामर्थ्य से हमको बढ़ा। और ये अग्नि के लिए आहुति है, मेरे लिए आहुति नहीं है। ये भी यज्ञ में एक बड़ी बात कही जाती है बार बार, इदम अग्नये जातवेद से इदन न ममा, ये मेरे लिए नहीं है, ये जातवेद अग्नि के लिए है। ये इस बात को बार बार दोहराया जाता है
इदन्न ममा स्वाहा स्वाहा ये बोला जाता है। तो दूसरा मंत्र बोलते समय हम बोलते हैं समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथम। समिधा से अग्नि को जगाओ, परिचर्या करो, और घृत की धाराओं से इसको चेतन करो। अतिथि रूप जो अग्नि है, सतत जो गतिशील, अतिथि का अर्थ है गतिशील, सतत गतिशील जो अग्नि है, इसको घृत की धाराओं से जगाओ, समिधा से अग्नि की सेवा करो। आस्मिन हव्या जुहोतना, इसमें तरह तरह के हव्य पदार्थ इसमें आहुति दो। तो ये तो भौतिक अर्थ हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो हम जीवन के अर्पण के द्वारा, समिधा का अर्थ है यहाँ पर जो हमारे पास जो देह प्राण मन है, जो हमारा शरीर मन और बुद्धि इंद्रियां हैं, यही समिधा हैं। इस समिधा से सेवा करो परमात्मा अग्नि की। जो अग्नि हमने अपने हृदय में स्थापित की थी, उसी अग्नि को हम आधार बना करके कह रहे हैं। यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित की है या हृदय में की है? तो इसको कहा जा रहा है यजमानों को कि हे यजमानों, जो तुमने अपने हृदय में अग्नि स्थापित की है, उस अग्नि की सेवा करो। समिधाग्निम दुवस्यत, ये अग्नि जो है कौन सा है? यहां पर जो पहले मंत्र में अग्नि आया था वही तो अग्नि है जिसको हम अभिप्सा अग्नि के रूप में, कि मैं सत्य की खोज करूं। तो इस संकल्प अग्नि की तुम सेवा करो। ऐसे नहीं एक बार अग्नि तो स्थापित कर दी फिर भूल गए। इदम अग्नि इदन्न मम। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ते। जो योगी है वो सारे इंद्रिय कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्म संयम योगाग्नौ ज्ञान दीप्ते, ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीपित जो प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करता रहता है। किसका हवन करता है? इंद्रिय कर्मों का, प्राण कर्मों का हवन करता रहता है। तो ये यहां पर इसको अतिथि कहा है। अतिथि का अर्थ है अतिथि सत्यम गच्छति यात्राम करोति जगति यात्राम करोति, वो अतिथि जो निरंतर यात्रा में है उसको अतिथि कहते हैं। अत धातु से अतिथि बनता है। तो हमारे देह में जो आत्मा है ये भी एक अतिथि ही है ना। जो लोग अपनी आत्मा को इस देह में या इस संसार में अतिथि मान करके संसार यात्रा को पथ पर आगे बढ़ते हैं, वो वापिस नहीं हटते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। जागते सोते सदा जागरूक ठहरते हैं और वे यथार्थ नामधारी पथिक होते हुए वास्तविक अतिथि कहलाते हैं। संसार में आत्मा का यह आतिथ्य धर्म है जिसको हमें ध्यान रखना है और उसका पालन करना है। समिधाओं से इस अग्नि की उपासना करनी है। ये कहा समिधा जाति में एक वचन है, समिधा समिध भी जाति में एक वचन है। ये व्याकरण वाले तो अच्छे से समझते हैं और लोक व्यवहार वाले भी समझ सकते हैं कि इस बार चना बहुत अच्छा, इस बार चना बहुत अच्छा। तो चना तो एक वचन में बोला लेकिन अर्थ निकलता है चने बहुत अच्छे हैं। फसल जब किसान की होती है तो चना बहुत अच्छा ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अर्थ ये निकलता है चने बहुत अच्छे हैं। ऐसे बहुत प्रयोग हैं। जैसे ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो इसका एक वचन में बोला लेकिन अर्थ तो वही निकलता है ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मणा न हंतव्य, ऐसे अर्थ निकलता है। तो समिधाग्निम दुवश्यते, समिधा के द्वारा, एक समिधा के द्वारा नहीं, समिधाओं के द्वारा इस अग्नि की परिचर्या करो। जाति में एक वचन है। समिधाओं के द्वारा इस अग्नि की परिचर्या करो। समिधाएं क्या हैं? तो समिधाएं तो हैं ये सारा शरीर मन प्राण, जीवन का आयुष्य काल, ब्रह्मचर्य काल, और युवा काल और वृद्ध काल। ये तीन काल हैं हमारे जीवन के आयु के। जो हमारा प्रारंभिक जो काल है जीवन का,
जो हमारे जीवन का मध्यम काल है, जो हमारे जीवन का अंतिम काल है, वृद्धावस्था, ये सारी समिधाएं हैं। 3 काल हैं, तीनों समिधाएं बन रही हैं। तो काल की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचर्य काल, विद्याध्ययन काल और युवावस्था काल और वृद्धावस्था काल, ये तीनों अवस्थाएं समिधाएं बन जाएं। और पदार्थ की दृष्टि से देखो तो ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये तीनों समिधाएं बन जाएं। समिधाओं से इसकी सेवा करो, ये कह दिया। यजमानों, समिधाओं से इसकी सेवा करो। तो हमारे अंदर जो अग्नि हमने स्थापित की, संकल्प अग्नि स्थापित की कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, मैं जीवन में इस जीवन का आधारभूत सत्य है उसको जानना चाहता हूँ, ये जो हमने संकल्प अपने हृदय में संजोया है, स्थापित किया है, उसकी समिधाओं से सेवा करो। उसमें घी की आहुति डालो, उसमें हव्य डालो, ये कह रहे हैं। उसमें हव्य डालेंगे तो यही है, सत्संग सुनना, ग्रंथ स्वाध्याय करना, महापुरुषों का मार्गदर्शन लेना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और सुंदर सुंदर विचार अपने मन में लाते हैं उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। जो ये विचार हमने ये संकल्प किया है कि मैं सत्य को जानूं, इस संकल्प के अनुकूल जो भी हम चिंतन करेंगे, श्रवण मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, विचार करेंगे, वो सारी आहुतियां ही बन रही हैं। वो आहुतियां निरंतर इसमें लगती रहेंगी। तो ये कह रहे हैं कि अग्नि जलती रहेगी। अग्नि को जलाने से प्रयोजन है इनका। जो अग्नि हमने स्थापित की है उसको सतत प्रज्वलित रखना, ये संदेश देना चाहते हैं। तो पहले मंत्र में तो हमने अग्नि स्थापित की, दूसरे में उसको उद्बुद्ध किया, तीसरे मंत्र में समिधा डाली। समिधा क्यों डाली? कि जिससे ये प्रदीप्त हो, प्रज्वलित रहे। फिर अगले मंत्र से भी समिधा डाली और ये कहा कि हे यजमानों, इस अग्नि को समिधाओं से प्रज्वलित रखो। क्यों समिधाएं डाल रहे हैं? बराबर प्रज्वलित रहे। तो ये अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कुछ रंग लाएगी। अग्नि बुझ गई तो कुछ नहीं रंग मिलेगा, कुछ नहीं इससे लाभ मिलेगा। जो आपने जलाई थी ना अग्नि, उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जलाना न जलाना बराबर जैसा हो जाएगा और बल्कि तुम्हारी और अश्रद्धा हो जाएगी। तुम ये सोचे कुछ नहीं होता है, वैसा ही हो जाएगा जैसे कि बंदर ने वो आम की गुठली उसमें धरती में डाल दी और थोड़ी देर बाद कहने लगा कि आम लगे हैं कि नहीं देखता हूं, और जा करके उखाड़ करके फिर टेस्ट करने लगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। कहा नहीं, तुम अपना बस इसकी तो सेवा करते रहो, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। जो होगा अपने आप होगा, जो भी होगा। कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल काम करता है, कारण कार्य का जो नियम काम करता है, उसके तहत अपने आप वो घटित होगा। जो घटना है, जो कुछ योग्य है, वो अपने आप घटित हो जाएगा। तुम तो तुम्हारा एक कर्तव्य निर्धारित कर रहे हैं यजमानों का। हम सब यजमान हैं, हम सभी यजमान हैं। जो भी मनुष्यधारी हैं सारे यजमान हैं। प्रकृति में मनुष्य को छोड़ करके अन्य जो जीव जंतु हैं उनके, वो भी यजमान है, पर उनका सुनिश्चित है, वो उससे आगे भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं हट सकते। जो जैसे जिनको जैसी ड्यूटी मिल गई, जैसा उनको कुदरत की तरफ से एक काम मिल गया, वो अपना काम निभा रहे हैं। उसमें कोई भी इधर उधर नहीं होता है। पर मनुष्य चूंकि इधर उधर होता रहता है, तो इसलिए मनुष्य को, हाँ जी, इसमें गुरुजी जो कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के लिए बताई जाती है, देखने में तो ऐसा लगता है कि और जीव जंतुओं में भी कर्म की स्वतंत्रता कुछ अंश में है। नहीं, वो कर्म की स्वतंत्रता इतनी है कि कुदरत ने उनके लिए जो कुछ बनाया है उससे इधर उधर नहीं हो सकते, इस अर्थ में परतंत्रता है। बाकी सेव अपने शिकार को करे ना करे, अपना उसका पेट भरा हुआ है तो वो भी थोड़ी बाध्य थोड़ी है कि मेरे को जो भी हिरण दिखेगा उसी को मारना है, या गाय पेट भर गया तो भी उसको चारा चरते ही रहना है।
उसकी जो परतंत्रता इतनी ही है कि वो कुदरत के नियमों से प्रतिबंधित हैं, वो उससे आगे एक्सीड नहीं कर सकते उसको। तो उतने अंश में तो उनको स्वतंत्रता हो ही गई कि जैसे मान लीजिए कोई एक हिंसक पशु है, वो उस भूख के लिए एक को मारता है और कई स्वभाव से एक के बजाय अन्य अनेकों को भी मार देते हैं। हाँ, वो उतना होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। स्वभाव क्रूर भेड़िया आदि हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बस दिन भर यही काम ले लिया उनने, वो करते हैं पर फिर भी संतुलन है वहाँ पर। मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो विचार के स्तर पर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और उसके कारण से वहाँ कर्तृत्व तो नहीं रहता है। कर्तृत्व तो जहाँ नहीं है वहाँ पर फल नहीं मिलता है। तो मनुष्य के अलावा जो भी जीव जंतु हैं उनमें कर्तृत्व नहीं है, मैं कर रहा हूँ ये भाव उनमें जागृत नहीं है। उनका जो ज्ञान का जो प्रकर्ष है वो इतना नहीं है कि उनके अंदर ये भाव पैदा हो गया हो कि जैसे मनुष्य करता है कि मैंने देखो कितने, वो जब वो मारेगा ना कितने सारे प्राणियों की हत्या करेगा, देखा मैंने कितने लोगों को मजा चखा दिया है। वो हजारों जीवों को मारकर भी अपने जीवन में एक क्षण के लिए किसी शेर में ये भाव नहीं आता है कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों हरिणों को, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा भाव नहीं आता है उसमें। कर्तृत्व का भाव गुरु जी कुछ पशुओं में देखा जाता है। जैसे हम कोई हमारा पालतू पशु है, वो जब हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो एक प्रकार से वो जब हम उसके लिए अच्छा करते हैं तो कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, जैसे गाय आदि, कुत्ते आदि। वो उसका स्वभाव है, उसमें भी अहम नहीं होता है। उसमें अहम नहीं होता है कि देखा मैंने कितना, वो उसके स्वभाववश वो होता रहता है। पर ये मनुष्य में जिस तरह अहम काम करता है वैसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ जैसे भूल कर देता है कोई अपना पालतू पशु जानवर, तो वो एक प्रकार से अपना ग्लानि भाव भी प्रकट करता है, ऐसा देखा जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो बात मैं स्वीकार कर ली, पर वहाँ वो उनमें इस तरह से कर्तृत्व नहीं होता है कि मैं जो है गलती की है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अब मैं नाम की जो बीच में चीज है वो वहाँ सक्रिय नहीं होती है। हम ये बात तो थोड़ा सा अपने ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, ऐसे तो उनके अंदर तो हम घुस नहीं रहे हैं, पर हम कल्पना ही कर सकते हैं अपनी बुद्धि से। मनुष्य में जिस तरह का अहम सक्रिय है वैसा सक्रिय नहीं है वहाँ पर, उस तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, अहम के लिए जगह नहीं है। तो समिधाओं से अग्नि की सेवा करो, ये बात आई। समिधाएं क्या क्या हैं ये भी चर्चा हुई। देह प्राण मन समिधाएं, या ब्रह्मचर्य काल, युवा काल, वृद्ध काल, माने तीनों कालों में हम अग्नि की सेवा करें। चाहे हम जवान हैं या बूढ़े हैं, अग्नि की सेवा करनी है हमें। ये नहीं कि केवल एक विशेष समय ही इसकी सेवा की जाए, ऐसा नहीं। तो समिधाग्निम दुवस्यत, समिधा के द्वारा अग्नि की सेवा करो। और घृत से, घृत माने जो प्रकाश युक्त मन की जो अवस्था है उसको घृत कहते हैं। घृत की धाराओं से इसको जगाओ और इसमें हव्य डालो। ये जो अग्नि स्थापित की इसमें हव्य डालो। ये हव्य तो डाल रहे हो आप, जैसे आप सुन रहे हो तो अपनी आत्माग्नि में ये आहुतियां डाल रहे हो और ये अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, प्रज्वलित होती जाती है और फिर इससे ये इन सब को सूक्ष्म बना करके द्युलोक की तरफ प्रेषित कर देती है और वहाँ से फिर वर्षा होती है। सत्य, ज्योति, बल, आनंद, अमृतत्व, इन सब की वर्षा होती है। ऐसे करते 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 हमारे ऊपर अमृत बरसने लगता है। हम अकाम हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि मेरा काम बन गया, ठीक हो गया सब। हम तृप्ति महसूस करते हैं। जैसे वर्षा होती है तो किसान को अच्छा लगता है, ऐसे ही समझ लो साधक जो है उसके ऊपर आनंद, अमृत, सत्य, ज्योति, प्रकाश की जब वर्षा होती है तो उसको भी अच्छा तृप्ति महसूस होती है। तृप्ति, संतोष, ये तो बहुत जीवन की उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है।
हमें संतोष, तृप्ति यदि महसूस होती है, तृप्ति का मतलब यहाँ पर उस तरह की, जैसे कि किसी कामनाग्रस्त व्यक्ति को कोई कामना पूर्ति होती है और उससे एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो वाली बात नहीं। उससे वो तात्कालिक रूप से उसको तृप्ति होती है, फिर एक तुरंत इच्छा पैदा हो जाती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, नया एक इच्छा सिर उठा लेती है। मैं उस तृप्ति की बात कर रहा हूं जहां कुछ पाने के लिए चाह ही नहीं बचती है, संतोष आ जाता है जीवन में और समता आ जाती है जीवन में, और जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, अथर्व बन जाता है व्यक्ति। अथर्व कहते हैं अडोल हो जाता है, उसका आसन अडोल हो जाता है। अथर्व शब्द हमारे जीवन की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि है। वेद में कुछ शब्द प्रयोग किए हैं, कहीं अथर्व शब्द का प्रयोग किया है, कहीं विप्र शब्द का प्रयोग किया है, कहीं मनीषी शब्द का प्रयोग किया है मनुष्य की उच्चतम अवस्था को बताने के लिए, कहीं ऋषि शब्द का प्रयोग किया है, कभी कवि शब्द का प्रयोग किया है, धीर शब्द का प्रयोग किया है। हमारी चेतना की उच्चतम अवस्थाओं को बताने के लिए अच्छे अच्छे ये शब्द चुन करके प्रयुक्त हुए हैं। तो हम अथर्व हो जाते हैं, धीर हो जाते हैं, हम विप्र हो जाते हैं, हम जीवन को एक अलग एंगल से, नजरिए से देखने लगते हैं। जीवन में सौंदर्य और प्रेम के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। वहां कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, कहीं हमारे को संशय नहीं होते हैं, कहीं खिंचाव तनाव नहीं होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। नहीं तो ये शब्द ही शब्द खाली रहते हैं कि इनका संकेतार्थ भी पता नहीं चलता है, और ऐसा आता है कि यूं होता है हमारे को तो इसमें कुछ विशेषता दिखाई नहीं देती, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा होने लगता है। तो समिधा से अग्नि की सेवा करो, घृत की धाराओं से अतिथि को जगाओ, ऐसे कहा। फिर एक मंत्र हम यहां पर, ये जो यहां पर जो हमने बोला कि अतिथि आत्मा के जो अतिथि आत्मा का जो हित है निरंतर उसके गतिशील होने में ही है। किसी स्थान में विश्राम करके बैठना ये उसके स्वभाव के विरुद्ध है, आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है कि बस चुप हो जाएं। जब सब कुछ हमारे को उपलब्ध हो जाता है ना, तब बताओ फिर भी नहीं बैठता है व्यक्ति, फिर उसको इतनी करुणा फूट पड़ती है कि जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा में अपने आप को उंडेल देता है। पहले अपनी समस्याओं को समाधान करने में लगा हुआ था, फिर अब दूसरों की समस्याएं समाधान करने के लिए, तो दूसरों की समस्याओं में जब लग जाएंगे तो कुछ अवकाश ही नहीं है। फिर तो चाहे सारी सृष्टि के अंत तक आप लगे रहें, इतना ज्यादा है काम करने के लिए यहां कि उसका अंत आना नहीं है। जब दूसरों की समस्याओं के समाधान में लग जाएगा व्यक्ति, तो उसको फिर अवकाश नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए अतिथि कहा कि रुक करके नहीं बैठना, कि भाई ऐसे उदासीन नहीं होना। जो हमारे पास दुखी व्यक्ति आएगा तो उसको प्रेम से, उसको अपनी आँखों से, अपने चेहरे से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उसका भी मार्गदर्शन होना ही चाहिए। इस जो बीच में बैठ गया वो परम माधुर्य को आस्वादन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अतिथि जो आत्मा है उसका जो, उस आत्मा का प्रेरक जो परमात्मा है, उस परमात्मा के ज्ञान से ही वो माधुर्य को हम अनुभव कर सकते हैं। मधु विद्या, उपनिषदों में एक मधु विद्या नाम से एक विद्या आती है, तो यही है परमात्म विद्या को ही मधु विद्या कहते हैं। ये इतनी मीठी विद्या है, रसीली विद्या है, इस परमात्म विद्या को ही मधु विद्या नाम से कहा गया है। क्योंकि आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, रसो वै स, उस रस का अनुभव किया जाता है। इस रस के अनुभव के लिए हमने अग्नि जलाई है,
उस रस का अनुभव करने के लिए अग्नि में आहुतियां दे रहे हैं, उस रस से को बढ़ाने के लिए ही हम सतत अपने अनुष्ठान में पुरस्चरण में लगे हुए हैं। ये मधु जो है, चरण वही मधु विंदती चरण स्वादुम उदुम्बुरम पश्य सूर्यस्य श्रेमाणम योन तंद्रयते चरण। ये जो माधुर्य है ये चलने से ही प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिलेगा। चलते हुए पुरुष को ही, ये जो लोग अश्रांत यात्री हैं ना, वो इस मधु को प्राप्त करते हैं। ये संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के मधुर फल को चखते हैं जो सच्चे सुपर्ण होते हैं। ये इस तरह के जो सुपर्ण होते हैं, सुपर्ण वैसे पक्षी को कहते हैं, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के मधुर फल को वो खाते हैं, इसलिए उनको मध्वदा कहते हैं। मध्वदा, मधु भक्षण करने वाले। हम जीवगण, वो सुपर्ण हैं, वो मध्वदा हैं। मधु मदंती इति मध्वदा, मधु भक्षण करने वाले। यइमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवमंतिका ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। कठोपनिषद में कहा कि जो इस आत्मा को, जो मधु का भक्षण कर रहा है, समीप से देख लेता है। मधु का भक्षण करने वाला तो आत्मा ही है। तो यइमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवमंतिकात्, समीप से देख लेता है इसको। मधु भक्षण करने वाले आत्मानं जीवम आत्मानं, इस जीवात्मा को जो देख लेता है वो ईशानम भूत भव्य से, जो भूत और भव्य का ईशान है, अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल का जो निर्माता है। न ततो विजुगुप्सते, वो फिर किसी से घृणा नहीं करता है, उसके अंदर से विजुगुप्सा घृणा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एतद् वै तत्, यही वो आत्मा है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे कि यमाचार्य कह रहे हैं, यही वो आत्मा है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो कि आत्मा क्या है। अपने भीतर जो ये मध्वद है, जो आनंद का जो उपभोक्ता है, जो ये महसूस करता है कि आहा कितना अच्छा, यही वो आत्मा है। ये जो तृप्ति अनुभव करने वाला है, यही वो आत्मा है। तो आगे फिर एक मंत्र आया, तीसरा मंत्र आया। अग्नि को संबोधन करके इस मंत्र के द्वारा कहा गया कि सुसमिद्धाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नये जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्न ममा। अच्छा, एक ये बीच में दो मंत्रों से एक आहुति दी जाती है। तो जैसे समिधाग्निम दुवस्यत ये मंत्र, और एक और मंत्र बोलते हैं सुसमिद्धाय शोचि से। शोचि समिद्ध हुआ, जो प्रदीप्त हुआ, प्रकाशमान। शोचि से का अर्थ है पवित्र और पवित्र करने वाला, उसको शोचि कहते हैं। स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र कर दे। और जो सुसमिद्ध है, सम्यक रूप से प्रदीप्त हो गया है, देह और प्राण की आहुति से जो अग्नि प्रदीप्त हो उठा है। जातवेद से अग्नि, उत्पन्न पदार्थ मात्र में विद्यमान जो आत्माग्नि है। घृतम तीव्रम जुहोतना, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मोपासना आदि के अंतः साधनों से जो तीव्र हो गया है, तीक्ष्णीकृत हो गया है, जिसके अंदर तेज उत्पन्न हो गया है। आत्मचिंतन, आत्ममनन, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो परिशोधित हो गया है, मानस प्रकाश। तीव्रम घृतम, तीव्रम विशेषण है घृत का। ऐसा घृत, घृत मानी मानस प्रकाश और तीक्ष्णीकृत प्रकाश। घृत जो है मानस प्रकाश का उपलक्षण है। तीक्ष्णीकृत जो प्रकाश है उसको होम दो पूर्ण प्रदीपन के लिए इस अग्नि को। जो हमारे अंदर जो आत्माग्नि हमने जलाई, तो सुसमिद्धाय शोचि से जातवेद से अग्नि, इस जातवेद अग्नि के लिए तीव्रम घृतम जुहोतना, जो तुम्हारा जो मानस प्रकाश तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, उसको भी फिर होम दो उसमें, उसी में। उसका भी अहंकार मत बनाओ, उसको भी ऐसा वो मत करो कि हा
ये तो सब अज्ञानी लोग भटक रहे हैं और मैं कितना प्रबुद्ध हो गया हूं। जो तीव्र घृत प्राप्त हुआ है ना तुम्हें आहुति के द्वारा, देह और प्राण की आहुति के द्वारा जो तीव्र घृत तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है उसको भी वापिस होम दो। जुहोतना, ये घृत पैदा हुआ है हमारे अंदर देह और प्राण की आहुति से, सुसमिद्ध हो गया है, ये अग्नि हमारे भीतर जाग गया है। इस अग्नि के लिए, इस अग्नि के लिए, इस आत्माग्नि के लिए जो तीव्र घृत है, परिशोधित मानस प्रकाश है, उसको जुहोतना है पूर्ण प्रदीपन के लिए। उस अग्नि के और भी ज्यादा प्रदीप्त करने के लिए घी की आहुति देते हैं तब प्रदीप्त होती है ना अग्नि। तो केवल समिधाओं से और केवल सामग्री से वो इतनी ज्यादा प्रचंड नहीं होती जितनी कि घी से प्रचंड होती है। तो इस मंत्र में विशेष रूप से घी की आहुति देने के ऊपर बल दिया है कि तीव्रम घृतम जुहोतना है। इसके अंदर जो मानस प्रकाश है, जो चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग आदि के द्वारा जो जिसके अंदर तेज उत्पन्न हो गया है, उस मानस, अपने उस मानस प्रकाश को, परिशोधित मानस प्रकाश को अर्पित कर दो इस अग्नि के लिए। ये अग्नि बहुत ज्यादा फिर प्रचंड बन जाएगा, अग्निकुंड बन जाएगा। और अग्निकुंड बन जाएगा तो फिर तुम्हारा यज्ञ जो है तुम्हारे लिए सार्थक हो जाएगा। इदम अग्नये जात वेद से इदं न मम। भौतिक अग्नि के लिए जैसे ये घटता है, ये शब्द घट रहे हैं कि अच्छी तरह से प्रदीप्त इस ज्वाला में पवित्र अग्नि में जब हम घी की आहुति डालते हैं तो और ज्यादा प्रदीप्त होता है। तो इसी तरह से अपने अंदर जो मानस प्रकाश है, घृत तो उपलक्षण है मानस प्रकाश का, तो उसमें आहुति दो। और ये जो अग्नि जलाई थी और ज्यादा उद्बुद्ध होगी, फिर पहले ही उद्बुद्ध हो रही है। ये तो शब्द कह ही रहा है, सुसमिद्धाय शोचि से, पहले ही समिद्ध हो चुकी है। पहले वाली समिधाएं देते देते और ज्यादा समिद्ध करने के लिए अब घी की आहुति दिलवा रहे हैं, और वो भी तीव्र घृत, तीक्ष्णीकृत घृत। घृत मानी मानस प्रकाश, और जो कि तीव्र हो गया है अपने अंतः साधनों के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो तीक्ष्ण हो गया है, उस घी की आहुति दो। ये जातवेद अग्नि के लिए आहुति समझो, अपने लिए नहीं। इस आहुति को भी उस जातवेद अग्नि की तृप्ति के लिए समझो। इसमें भी अपना अहंकार मत बढ़ाना कि मेरे को इतने दिन हो गए अग्निहोत्र करते हुए, भगवान का यजन करते हुए। इस कर्म के द्वारा किसी भी कर्म को हम अपने अहम की तृप्ति में लगा सकते हैं, किसी भी कर्म को, बड़े से बड़े कर्म को, योग साधना जैसे ऊंचे कर्म को भी हम लगा सकते हैं, ध्यान आदि कर्म को भी अपने अहम की तृप्ति में लगा सकते हैं, और दान आदि कर्मों को भी, ध्यान को भी, किसी भी कर्म को जोड़ सकते हैं, अपनी शांति को भी, अपने त्याग को भी, किसी भी कर्म को अपने अहम की तृप्ति में लगा सकते हैं, त्याग को भी। ये चौथे मंत्र से तीसरी समिधा की आहुति देते हैं हम। हे अंगिर, अंगों का रस स्वरूप, सार स्वरूप, अंगों में रमण करने वाले प्राण प्रिय अंगार की तरह प्रज्वलित ज्योति शिखा रूप। हे आत्माग्ने, अंगिरा शब्द से कहा इसको, अंगों का रस रूप है, ये सार स्वरूप है। उधर भौतिक धरातल पर भी इसको अंगिरा कहते हैं। अंगतीति अंगिरा, सूक्ष्म रूप से सब गते, सर्वगत जो है उसको अंगिरा कहते हैं। तंत्वा, अंगिरा नाम से प्रसिद्ध तुझ अग्नि की समिधाओं से और घृत से समिध भी घृतेन वर्धयामसि।